हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैसे आप आपका नीश आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरे को तो बहुत समय लग गया आइडेंटिफाई करने में। मतलब इसको अराइव करने में मैं समझता हूँ कि मुझे कम से कम 4 से 5 साल लग गए हैं, जो मुझे समझ में अब आने लगा है कि यार मेरा नीश क्या हो सकता है। सो गाइज, थिंग हियर इज कि या थोड़ा मैं अपना माइक चेक कर रहा था ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। तो गाइज द थिंग हियर इज, जो मैंने अपने लाइफ की पहली बुक पढ़ी थी वो थी रिच डैड एंड पुअर डैड। और उसके बाद ये पढ़ा था मैंने 2015 या 16 में। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट बुक पढ़ी थी वो पढ़ी थी हाउ टू रिमेम्बर एवरीथिंग एंड हाउ टू इन्फ्लुएंस योर फ्रेंड्स और हाउ टू विन योर फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि तीनों की तीनों बुक्स, एक रिच डैड एंड पुअर डैड समहाउ फॉल्स इन द फाइनेंस कैटेगरी, एंड देन बाकी के जो दोनों बुक्स हैं, हाउ टू रिमेम्बर एनीथिंग रिटन बाय डोमिनिक ओब्रायन, एंड जो दूसरी बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स रिटन बाय डैनियल कार्नेगी आई गेस। तो ये दोनों बुक सेल्फ हेल्प के अराउंड है, और जो अभी मैंने बुक्स पढ़ी हैं वो है थिंक एंड ग्रो रिच एंड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड उसके बाद जो मेरी बुक अभी चल रही है 0 to 1। तो मुझे लगता है कि जो मेरी जो जर्नी अब तक की रही है वो मोस्टली सेल्फ हेल्प के अराउंड ज्यादा रही है, जो मैंने सीखने की कोशिश करी है और उससे मेरे को काफी हेल्प मिली है। तो बेसिकली सीखने की जरूरत कहाँ से महसूस हुई? देखो, 2007 में मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी एक छोटी सी फैक्ट्री में एक लेबर के तौर पे। 50 रुपए एक दिन के मिलते थे मुझे, 1500 रुपए पूरे इस महीने की सैलरी थी, और ओवर टाइम लगा के 2200 रुपए बनते थे। तो वहां से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेक या। तो ये तरीके से तो चीजें मेरी लाइफ में रही हैं, और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि जो उसके बाद जो मैंने सीखा ग्राफिक डिजाइन, और उसके बाद जो मेरा डिजाइन में करियर रहा है वो भी काफी, मतलब मुझे लगता है सक्सेसफुल रहा है। हमने घर लिया और घर बनवाया है, बहुत सारी चीजें हमने करी हैं नौकरी के उस पे। तो मुझे लगता है कि प्रॉमिसिंग करियर रहा है, बट देन एट अ पॉइंट यू आल्सो फील कि यार अभी और भी बहुत चीजें हो सकती हैं। अभी मुझे लगता है कि जो जो नए नए यूट्यूबर्स हैं उनको देख के लगता है, जैसे मनोज डे है, भुवन बाम है, और और बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब कैटेगरी में यूट्यूब पे नए नए लोग आए हैं और इंस्टाग्राम पे आए हैं। जिस तरीके से उनको देख के लगता है कि यार कहीं ना कहीं मैं पीछे छूट रहा हूँ, और आई एम नॉट जस्ट एबल टू कीप अप विद द ऑनगोइंग टाइम। तो मुझे लगता है कि वो करने की जरूरत है, उस चीज में मैं पीछे रह गया हूँ। तो कंटेंट क्रिएशन में मैं बहुत ज्यादा शाई था, बहुत मेरे को दिक्कत होती थी कंटेंट बनाने में। अगर 4 साल पहले वाला अखिलेश आप मिलोगे तो वो, उसको कैमरे के सामने आके बोलना इज लाइक अ टास्क दैट ही विल नेवर गोइंग टू अचीव। और जो बुक पढ़ने का सिलसिला है वो इसी चक्कर में चालू हुआ है कि जो बोलने का मेरा एक फ्लो है वो एक बढ़िया हो जाए, मेरी आवाज थोड़ी सी बेटर हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा चिल्ला के पढ़ता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि उससे चिल्लाऊंगा किसी पे खामा खामे तो मुझे खुद को नहीं पता कि चिल्ला के क्या क्या बोल गया। बट बुक्स पढ़ रहा हूँ तो बुक्स में भी काफी सारे होमवर्क है, और 0 to 1 में तो लिखा है अगर आप बुक पढ़ने के लिए बुक पढ़ो तो ये बुक मत पढ़ो, ये आपके काम की नहीं है। बट मैं पीटर थिल को कैसे समझाऊं कि मेरा बुक पढ़ने का एक पर्पस है, एक गोल है, और वो गोल ये है कि मेरे को बुक पढ़ के अपनी आवाज बेटर करनी है। अभी मेरा कोई फोकस नहीं है अभी तो, लेकिन देन मैं चाह रहा हूँ कि मैं बुक कैसे भी पढूं जिससे मेरे को पढ़ने पे ही कुछ चीजें मेरे को समझ में आ जाए, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसमें क्या चीजें इंप्रूव हो सकती हैं मेरी लाइफ में। और हो सकता है उससे मैं किसी की हेल्प भी कर पाऊँ जिससे उसकी लाइफ में कुछ बेटर चीजें हो पाए। तो ये सब चीजें मैं ट्राई करने लग गया हूँ इस टाइम पे, और मुझे लगता है कि मैं काफी लोगों की हेल्प भी कर सकता हूँ उस चीजों में। तो अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा था मितेश खत्री का, उन्होंने अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया था, और उसके बाद से काफी सारे वीडियो का सजेशन मेरे पास आने लग गया है पॉडकास्ट पे। डिफरेंट डिफरेंट पॉडकास्टर्स का, उन पे जो एलओए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक्सपर्ट्स हैं वो लोग आके बता रहे हैं। और फिर मेरे को एक कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, जो स्टॉक पे एक लेडी आई हुई थी, उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने मैनिफेस्ट किया। एक एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से उनकी शादी होती है, एंड देन उनके फादर मना करते हैं कि इनसे शादी करके तुमको छोटा सा घर मिलेगा, ये वो, बट देन शी इज लाइक कोई बात नहीं, अभी लड़का ठीक ठाक है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जो उनके पास नहीं है, जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो हम अचीव कर लेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ लाइफ, तो आप हाँ कर दो। और वो अंकल जी, उनके पिताजी हाँ कर देते हैं, एंड देन शी गेट्स मैरिड, and then because of manifestation and her hard work she was able to achieve what she wanted in her life। उनके YouTube पे millions of subscribers हैं, she is earning sufficient amount, maybe more than lakh in per month,
एंड शी हैज मल्टीपल चैनल्स। उनका एक बिजनेस फ्लॉप हुआ, दूसरा फ्लॉप हुआ, तीसरा उन्होंने ट्राई करना नहीं छोड़ा, मैनिफेस्ट करना नहीं छोड़ा। तो मुझे लगता है कि वो एक चीज़ है, मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन के साथ थोड़ा-सा हार्ड वर्क भी लगता है और आपको समझना होता है क्या चीज़ काम कर रही है। देन वो जोक भी है कि अगर आप यूनिवर्स से अगर आप कोई चीज़ शिद्दत से चाहो तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कायनात को फ़र्क नहीं पड़ता है। बट वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी-अपनी परसेप्शन है। जिसके साथ काम करता है उनको लगता है काम करता है, जिसके साथ काम नहीं करता है वो कुछ भी बोल सकता है। और जब काम नहीं करता है आपके साथ तो उसके उसके साथ कारण हो सकते हैं, जैसे क्या-क्या कारण, क्या-क्या चीज़ें आपने ट्राई करी, कैसे आपने ट्राई किया। और ऑफ कोर्स बहुत चीज़ें सीखने की होती हैं। एक मैंने चैप्टर पढ़ा था 9th क्लास में, लीक वही नहीं, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। वो मतलब जब मैंने पढ़ा था मुझे तब वो इतना समझ में नहीं आया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि उस चैप्टर की एक वर्थ है, एक वैल्यू है जो मुझे अब समझ आती है कि यार घिसे-पिटे रास्तों पे चलोगे तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते हो। थोड़ा आपको अलग थोड़ा इन्वेंट करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि कोई उस रास्ते पे ऑलरेडी चल चुका है, बहुत आगे पहुँच चुका है और उस रास्ते पे आप चलेंगे तो आपको उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि यार वो लोग, अब जैसे यूट्यूब की जर्नी में मैं बता दूँ तो कुछ लोग की एडिटिंग इतनी अच्छी होती है कि फिर मैं मतलब देख के लगता है कि मैं तो मेरे को तो यूट्यूबिंग बंद कर देनी चाहिए। उनकी यूट्यूब की जो एडिटिंग को देख के और जो उनको बोलने का स्टाइल है उसको देख के लगता है कि यार मैं क्या ही हूँ। बट उसके बाद मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, सिंपल सिंपल स्लीक एडिटिंग करते हैं यूट्यूब पर, वो डालते हैं और उसपे इतने अच्छे व्यूज़ लेके आते हैं। तो सक्सेस का कोई एक फिक्स मंत्रा नहीं होता है और ये कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप ऑफ कोर्स किसी का कोई कंटेंट, किसी का स्टाइल। बट देन वो देखने वाली बात होती है कि नीश फाइंडिंग में आपके लिए क्या काम कर रहा है। जो मेरा वीडियो का टॉपिक था वो था आपके लिए क्या नीश हो सकती है। मैं इतनी सारी बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो मैं कितनी चीज़ें को सीख रहा हूँ, कितनी चीज़ें कंज़्यूम कर रहा हूँ, जिससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं मेरा नीश क्या हो सकता है अगर मैं उसमें ट्राई करूँ तो। तो मुझे लगता है कि ये जो सेल्फ हेल्प वाला है, अगर मैं अपनी खुद की हेल्प कर सकता हूँ, तो मैं बाकी लोगों की भी हेल्प कर पाऊँगा और मैं चालू कर भी रहा हूँ ये प्रोसेस। और अगर आपको जैसे अगर आप भी उनमें से हो जो क्लियर नहीं कर पा रहे हो, क्लियर नहीं हो पा रहे हो कि आपकी नीश क्या हो सकती है, या फिर आप किस चीज़ में करियर आपको बनाना चाहिए, या फिर कैसे बुक्स आपको पढ़ने चाहिए, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। हम लोग अभी स्टार्टिंग के मैं 100 लोगों के साथ मैं सोच रहा हूँ फ्री का एक सेशन रखूँगा, और अगर एक-एक वन बाय वन नहीं हो पाया तो हम लोग ज़ूम कॉल पे अटेंड कर लेंगे कॉल, दैट इज़ गोइंग टू ऑफ कोर्स बी देयर। तो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही। ये वीडियो 7 था, कल ये वीडियो 8 है। और अब दिस इज नॉट गोइंग टू बी एनी मोर ट्रैश वीडियो। जब तक के 7 वीडियोस थे वो मैंने रखे थे ट्रैश वीडियोस में, जो कि मैं 50 रखने वाला था, बट मुझे लगता है कि नहीं, अब मैं वैल्यू ऐड करने लग गया हूँ। तो टू मूविंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड दिस इज नॉट ट्रैश वीडियो एनी मोर, दिस इज वैल्यू एडिंग वीडियो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर अभी तक आप रुके हुए और आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो तहे दिल से शुक्रिया आपका। और आई एम जस्ट ट्राइंग व्हाट आई कैन एंड ट्राइंग टू काइंड ऑफ रीइन्वेंट माई सेल्फ व्हाट आई कैन डू। तो अभी तक तो मैं अपने आप को एक ग्राफिक डिजाइनर की तरह देख रहा था कि मुझे बस एक पोस्ट बनाना है, या फिर एक वीडियो एडिट करके दे देना है, या फिर एक यूआई यूएक्स में कोई प्रोजेक्ट बना के दे देना है। पर अब मुझे लगता है कि मैं उससे ज़्यादा भी हूँ और मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, और जब तक मैं एक्सप्लोर नहीं करूँगा मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं और क्या-क्या कर सकता हूँ और किस चीज़ में मैं और बेटर कर सकता हूँ। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।